Hello students, welcome to Jomaxa classes. Today we are going to discuss about current affairs for the month September. तो ये जो हमारा नया इनिशिएटिव है, नई सीरीज है, इसका टाइटल है करंट अफेयर्स इन 10 मिनट्स और ये सीरीज बाइलिंगुअल है और ये इस सीरीज का पार्ट 12 है। यदि आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी हो इस ईमेल आईडी में आप सेंड कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको हमारे अदर वीडियोस की लिंक प्राप्त हो सके। तो चलिए आज अपन किन किन करंट अफेयर पे डिस्कस करेंगे उसका इंडेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले अपन डार्ट मिशन के बारे में बात करेंगे जो कि नासा का एक मिशन है और ये आपके जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है और आपसे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है या लॉन्च किया गया है। फिर उसके बाद आपको सित्तन वासल पे अपन बात करेंगे जो कि जीएस पेपर 1 हिस्ट्री के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके बाद अपन ऑपरेशन मेघ चक्र देखेंगे जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर लास्ट में अपन कुछ इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट देखेंगे विच इज वेरी यूजफुल फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम्स। तो चलिए अपन पहले करंट अफेयर पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो डार्ट मिशन का फुल फॉर्म क्या है? तो ये डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन नाम है इसका और इसको नासा लॉन्च कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि ये इसरो का मिशन है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये नासा का मिशन है। अब ये मिशन किस बारे में है? तो देखिए क्या है, ये जैसे अपना अर्थ है तो अर्थ की तरफ एक एस्टेरॉइड आ रहा है अर्थ की तरफ, जिसका क्या करना है, अपन एक स्पेसक्राफ्ट भेजेगा नासा और ये एस्टेरॉइड की क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज कर देगा। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ये एस्टेरॉइड हो सकता है कि अपने अर्थ को क्या करें, नेगेटिवली इंपैक्ट करे, अपन को हानि पहुंचाए। तो ये मिशन इस बारे में है, आप यह हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं डार्ट मिशन की। तो जैसा कि मैंने इसका एम आपको बता दिया कि इसमें एक स्पेसक्राफ्ट जा रहा है जो कि क्या करेगा, एस्टेरॉइड से टकराएगा और खुद क्रैश हो जाएगा और उस एस्टेरॉइड की डायरेक्शन को चेंज कर देगा। एक और कैसा स्पेसक्राफ्ट रहेगा? तो लो कॉस्ट स्पेसक्राफ्ट रहेगा और स्पेसक्राफ्ट के अंदर जो प्रोपेलेंट यूज करेगा उसे क्या जाएगा, हाइड्रोजन प्रोपेलेंट, और इसमें 2 सोलर अरेज भी लगे हुए हैं। और इसमें क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पज से 10 किलो क्या है, जेनॉन भी भेजा जा रहा है क्योंकि वो न्यू थ्रस्टर के तौर पे कार्य करेगा। तो आपको याद कर लेना है, नेक्स्ट सी क्या है, तो नासा एवोल्यूशनरी जेनॉन थ्रस्टर कमर्शियल, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं और पॉइंट्स पे। तो देखिए इसमें एक और क्या है, एक हाई रिजोल्यूशन इमेजर लगा हुआ है और ये जो अपना जो मिशन जा रहा है, जो स्पेसक्राफ्ट जा रहा है, तो वो किस एस्टेरॉइड की डायरेक्शन को चेंज करेगा, उसका नाम है डिडीमोस। और क्या करेगा, ये हाई रिजोल्यूशन जो इमेजर है इसमें जो लगा है, जिसको ड्राको कह रहे हैं, ये क्या करेगा, रियल टाइम में नासा के सब स्टेशन के कम्युनिकेशन करता रहेगा, उसको इमेज भेजेगा, उससे क्या करेगा, कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करेगा। और फिर इसके अंतर्गत क्या है, एक और चीज यूज की गई है, स्मॉल सैटेलाइट जिसका क्यूब सेट नाम है, इसको बोला है लिकिया क्यूब। ये लाइट इटालियन क्यूब सेट है फॉर इमेजिंग ऑफ एस्टेरॉइड। क्या होगा जब फॉर एग्जांपल जब ये स्पेसक्राफ्ट जाएगा और क्या करेगा, एस्टेरॉइड से टकराएगा, तो इस एस्टेरॉइड में क्या होगा, एक क्रेटर उत्पन्न होगा। उस क्रेटर की इमेज को खींचकर या इस डिडीमोस के बारे में जानकारी को इमेज के रूप में कैप्चर करके नासा को भेजा जाएगा। तो वो ये लिसिया क्यूब ही करेगा, यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो आपसे यहाँ पे और भी पॉइंट्स है, ये देख सकते हैं आप, काइनेटिक इंपेक्टर मेथड का यूज किया जा रहा है कहीं ना कहीं डिफेंस में, है ना, पहली बार। तो क्या है काइनेटिक इंपेक्टर मेथड? तो जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी, मान लीजिए हाई स्पीड स्पेसक्राफ्ट को या एक से ज्यादा हाई स्पीड स्पेसक्राफ्ट को जब भेजा जाता है किसी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट को अप्रोच करने के लिए, उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, तो उसे हाई स्पीड, उसे काइनेटिक इंपेक्टर मेथड कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे इसको रीड कर लेना, आपको समझ जाएगा, जो चीज मैंने बोली है वही लिखा हुआ है, या हिंदी में भी देख सकते हैं। और आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि मैंने जैसे बताया कि मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है, और आपसे यह भी पूछा जा सकता है मेंस में, डिस्कस की हाइलाइट्स ऑफ द नासा डार्ट मिशन। तो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सित्तन वासल की, ये दूसरा करंट अफेयर अपना। तो क्या हुआ, अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया है कि जो सित्तन वासल की साइट्स हैं, अपनी जो केव्स हैं, उन पे नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, तो उनको कंजर्व करने की जरूरत है। तो उस पर डिजिटल चेक रखा जाएगा ताकि उसको क्या करा जाए, ट्रैक किया जा सके, है ना, ट्रैक पब्लिक एक्सेस। तो इसको आपको ध्यान रखना है, यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब सित्तन वासल क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इसका संबंध किससे है, जैन धर्म से। तो आपको ये ध्यान रखना है कहां पे है, तो तमिलनाडु में, ये ध्यान रखना है। और ये भी याद रखना है कि दिस इज द ओनली प्लेस जहां पे क्या है, पांड्या पेंटिंग्स मिलती है आपको, देवी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये रॉक कट आर्किटेक्चर, ये सारे पॉइंट आपके फिल्म्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको ये ध्यान रखना है, जो इलाडी पट्टम है, ये न्यूएस्ट जॉइनर ऑफ द एंशिएंट जैन सेंटर ऑफ सित्तन वासल है। और आपको यहां भी याद रखना है कि इसमें नेम ऑफ मॉन्क्स दिए, तो कौन कौन से नाम दिए, वैसे तो पूछे नहीं जाएंगे लेकिन बाय चांस पूछ लिए जाए तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं।
चलिए और थर्ड करंट अफेयर पे बात करते हैं, ऑपरेशन मेघ चक्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। तो चलिए क्या है ये, तो एक पैन इंडिया ड्राइव चलाई गई है। किसके अगेंस्ट चलाई गई है? सर्कुलेशन एंड शेयरिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। और कौन कंडक्ट कर रहा है इसको? सीबीआई कर रहा है। क्या हुआ अभी हाल ही में न्यूजीलैंड से एक डाटा आया था जो कि इंटरपोल के पास आया था, और इंटरपोल से क्या हुआ, सीबीआई के पास आया है, जिसके माध्यम से पता चल रहा है कि जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल है उनका बहुत ज्यादा सर्कुलेशन हो रहा है, और बहुत सारी कंट्री में इसका क्या हुआ है, कहीं ना कहीं रैकेट बना हुआ है, तो उस पर रेड मारी जा रही है। तो ये आपके बारे में न्यूज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए इसके कुछ की हाइलाइट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इनपुट रिसीव हुआ है कहां से? इंटरपोल सिंगापुर की स्पेशल यूनिट से, और बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अथॉरिटीज इन न्यूजीलैंड, ये मैंने आपको बता दिया। और क्या हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ इंडियन नेशनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन सर्कुलेशन कर रहे हैं, डाउनलोडिंग कर रहे हैं, और ट्रांसमिशन हो रहा है किसका? चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल्स का, यूजिंग क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। और इसी तरीके का क्या है, तो इस चीज को रोकना बहुत जरूरी है, इसलिए सीबीआई कर रहा है, रेड मार रहा है। और इसमें बहुत सारी क्या है, देसी संस्था जो अपने यहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और अपनी जो फॉरेन कंट्री की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और इंटरपोल, सब मिलकर क्या कर रहे हैं, इस अभियान में क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरीके का ऑपरेशन कार्बन जो है वो सीबीआई ने 2021 में कंडक्ट किया जा चुका है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो देखिए क्या है, इश्यूज रिलेटेड टू चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। तो ये क्यों इतना ज्यादा बढ़ रहा है और इसके पीछे क्या क्या कारण है? तो देखिए सबसे पहला कारण है डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो जैसे टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है आजकल, बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, तकनीक का डेवलपमेंट हो रहा है, और डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने से कहीं ना कहीं क्या हुआ है, जो चाइल्ड पॉर्न है या चाइल्ड जो हरेसमेंट है, इन सारी ये वाली चीजें जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और दूसरा है मल्टीलेयर्ड प्रॉब्लम। तो क्या होता है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज क्या है, एक मल्टीलेयर प्रॉब्लम है। इससे कहीं ना कहीं चाइल्ड का जो होता है फिजिकल मेंटल दोनों हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, और उसका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उस पर क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट होता है। तो इस तरीके के बहुत सारे कारण है, आप अपने मेंस राइटिंग में यूज कर सकते हैं। इसको रोकने के क्या इनिशिएटिव है? तो सबसे पहले तो अपने होली बुक सुप्रीम लॉ में ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिए हुए हैं। उसमें आर्टिकल 21 में राइट टू लिव विद डिग्निटी दिया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी अपने 23 और 24 में दिया है। इसी तरीके से 21 के अंतर्गत ही राइट टू प्राइवेसी आता है। इसी तरह डीपीएसपी में बहुत सारे प्रावधान है जो चाइल्ड के क्या ओवरऑल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं और इस तरीके की प्रथाओं को रोकने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल सर्कुलेशन, या कुछ भी पूछा जा सकता है आपके बारे में। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर जरूर लिखना है। और आपको जब भी कोई मेंस का आंसर आता है तो उसमें पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर मेन कंटेंट दीजिए, और लास्ट में क्या करिए, उसके उपाय जरूर बताइए, सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस में आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और अदर की रिलेटेड इनिशिएटिव जो चल रहे हैं वो लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड के लिए क्या चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है ना, इस तरीके से चाइल्ड मैरिज एबॉलिशन एक्ट, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006, इस तरीके की चीजों को यूज कर सकते हैं आप। अब चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट्स की। तो देखिए वाटर ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में है। क्यों चर्चा में? क्योंकि हाल ही में नीति आयोग ने क्या किया है, जिस तरीके से कमोडिटी एक्सचेंज में गोल्ड का सिल्वर का क्या होता है ट्रेड होता है, उसी तरीके से अब वाटर का भी ट्रेड होगा, इसकी पॉलिसी लेके आए। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं अपन को वाटर को कंजर्व करना है और वाटर रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करना है। और वाटर ट्रेडिंग क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग वाटर एक्सेस एंटाइटलमेंट्स। वाटर एक्सेस एंटाइटलमेंट्स का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं वाटर का जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसमें जो आपका कहीं ना कहीं एक जो आपका हिस्सा होता है उसे ही वाटर एक्सेस एंटाइटलमेंट्स कहते हैं। और वाटर ट्रेड क्या अलाउ करता है, वाटर होल्डर को भी वही वाली बात है कमोडिटी एक्सचेंज में, जैसे आप चीज को बेचना चाहते हैं कि नहीं, तो वाटर ट्रेड यही अलाउ करता है। यदि वाटर होल्डर्स को डिसाइड करना है कि वो उसको बाय करना चाहते हैं कि सेल करना चाहते हैं, तो आपको इसको रीड जरूर कर लेना है। यहाँ जल व्यापार आप देख सकते हैं, और इंग्लिश में भी आपको देख लेना है वाटर ट्रेडिंग। अब बात कर रहे हैं अपन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग ऑफ सिटीज। तो क्या हुआ, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है। क्या कर रहे हैं, इसको नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत क्या हुआ है, बहुत सारी जो सिटीज है उनको एक प्लान दिया गया है। उस प्लान को वो कितने अच्छे से क्या कर रहे हैं, एक्सिक्यूट कर पा रहे हैं, उस आधार पर ये रैंकिंग दी जाएगी। और क्या इसका एम है, इसका एम ये है कि अपन को 40% क्या करना है, रिड्यूस करना है एयर पॉल्यूशन को बाय 2025 और 26। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, या हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं मैनकेडिंग मार्केडिंग भी बोल सकते हैं। क्या हुआ है कि अभी हाल ही में क्या हुआ है, ये दीप्ति शर्मा जी हैं, अपनी वुमेन क्रिकेट प्लेयर हैं, इन्होंने इंग्लैंड के इस प्लेयर को क्या कर दिया है, ये मैनकेडिंग के माध्यम से आउट कर दिया है। मैनकेडिंग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लेयर क्या करता है, जब बॉलिंग करने को जाता है, मान लीजिए बॉल कर रहे हैं, तो ये अपनी रनिंग करने को स्टार्ट किया, लेकिन इनने बॉल नहीं की और इनको क्या कर दिया, आउट कर दिया, कहीं ना कहीं बेल्स को गिरा दिया और ये रन आउट हो गए। तो इसलिए ये मुद्दा जो है चर्चा में, तो आपको ये रीड कर लेना है। तो ये क्या है, मार्केटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वीनू मार्केट के नाम पे पड़ा हुआ है। और क्या किया था, ये ऑस्ट्रेलिया में एक मैच हुआ था जिसमें इन्होंने 2 बार क्या किया था, अपने अपोजिशन को आउट किया था। तो आप रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगा, आप हिंदी में भी देख सकते हैं।
अब अपन बात करते हैं हरिजन सेवक संघ की। तो देखिए हरिजन सेवक संघ क्या है, तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो गांधी जी ने स्टार्ट की थी वही हरिजन सेवक संघ है। और गांधी जी ने 1932 में स्टार्ट की थी। क्या करना था, इरेडिकेट करना था अनटचेबिलिटी को। और कैसे इरेडिकेट करना था, पीसफुल तरीके से, नॉन वायलेंस के माध्यम से अवेयरनेस फैलाते हुए। और इस जो हरिजन सेवक संघ है इसका भी हाल ही में 19th फाउंडेशन डे मनाया गया है। और इसके जो प्रेसिडेंट थे उस समय फाउंडिंग वो थे घनश्याम दास बिरला जी, और सेक्रेटरी थे अमृतलाल ठक्कर। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। लास्ट प्रीलिम्स फैक्ट है स्वच्छ टॉयकेथॉन। तो ये क्या हुआ, अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इसको लॉन्च किया है अंडर स्वच्छ अमृत महोत्सव। इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें टॉयज बनाए जाएंगे जो कि क्या होगा, वेस्ट की मदद से बनाने की कोशिश की जा रही है, कि यूज ऑफ वेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग टॉयज। और इसमें आपको देखना है कि इसका नॉलेज पार्टनर कौन है, आईआईटी गांधीनगर है। तो आपको इसको रीड कर लेना है। तो आपसे प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको जरूर याद रखना है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।